मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के बारे में। आज हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैंने 3 वीडियो चैप्टर 1, 2 और 3 के अपलोड किए थे और उनके एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाई थी। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जहां आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हम देखते हैं कि जो हम खाना खाते हैं और जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें बहुत वेराइटी में देखने को मिलते हैं। Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. केवल फूड और क्लॉथ ही नहीं, इनके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम हमारे चारों ओर देखते हैं। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम हमारे चारों बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सभी शेप में डिफरेंट होते हैं, कलर भी अलग होता है और उन सब का यूज़ भी अलग होता है। फिगर 4.1 यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एक ग्लास है, टेडी बियर है, की है, लॉक है, पेपर स्टैम्प है, रबर है, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल, सीडी, स्क्रूड्राइवर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है, हैंड ग्लव्स। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब आप अपने आसपास या इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए जो शेप में राउंड होती है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हमारी जो लिस्ट, हम जो राउंड शेप में चीज़ें देख रहे हैं उनमें हमारी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? एक रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली अराउंड, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher, जिसे हम घड़ा कहते हैं। दूसरे और ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं हमारे आसपास के, तो इसमें हम एप्पल, ऑरेंज और घड़ा इसको भी ऐड कर सकते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईटेबल। सपोज कीजिए कि हम जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं वो खाने लायक हो। इट मीन्स जो हम ऑब्जेक्ट लिखना और चाह रहे हमारी लिस्ट में वो कोई अगर खाने वाली चीज़ हो तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैड लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो उसमें हम बहुत सारी उन चीज़ों को भी अपनी लिस्ट में नोट करेंगे जो आइटम, फूड आइटम हमने चैप्टर 1 में टेबल 1.2, 1.3 और 1.3 में कंप्लीट किए थे। अब अगर आपने चैप्टर 1 नहीं रीड किया है तो आपको नहीं पता होगा कि चैप्टर 1 किस टॉपिक से रिलेटेड था। तो इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं चैप्टर 1, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अगर आप वो देख लेंगे तो ये यहाँ पर जो पॉइंट कहना चाह रहे हैं आप उसे ईजीली समझ सकते हैं। We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group। तो हम देखेंगे कि हम जो लिस्ट अभी बना रहे हैं उसमें वो भी बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें जो शेप में राउंड थी,
तो इस तरीके से हमारा जो ये लिस्ट हमने बनाई है उन सबको हम एक ग्रुप में बांट सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो अब इसी ग्रुप को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें उन चीज़ों का एक और ग्रुप बनाना है जिसमें जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हो। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। अब प्लास्टिक से तो आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम एक ग्रुप प्लास्टिक वाले ग्रुप में हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे चॉइस है जिनके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट की ग्रुप बना सकते हैं। इन द अबाउ एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। अभी हमने 2 टाइप के ग्रुप्स बनाए हैं, फर्स्ट वाले में शेप के अकॉर्डिंग और दूसरे वाले में जो वो मटेरियल्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ 1 और मोर मटेरियल्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम हमारे चारों ओर देखते हैं ये एक और एक से ज़्यादा मटेरियल्स से मिलकर बने होते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। अब ये जो मटेरियल्स हैं ये ज़रूरी नहीं एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के मटेरियल्स हो सकते हैं, जैसे ग्लास हुआ, मेटल हुआ, प्लास्टिक, वुड हुआ, कॉटन, पेपर, मड या मिट्टी या सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं मटेरियल्स के बारे में? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रही है हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम हमारे घर से भी यूज़ कर सकते हैं या हम हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में या जो हम रोज़ दिन प्रतिदिन की लाइफ में देखते हैं वहाँ से ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम हमारी क्लासरूम से भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे आउटसाइड जो स्कूल के बाहर जो हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं वहाँ से भी हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? अब हमने जो कलेक्शन किया है उसमें हमारे कलेक्शन में क्या हो सकता है? अगर हम घर से करते हैं, क्लासरूम से करते हैं या बाहर स्कूल की तरफ से करते हैं तो क्या क्या होगा? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो एक्सेट्रा। तो हम इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या हो सकती है? चॉक हुआ, डस्टर हुआ, पेंसिल, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, रबर, नोटबुक, हैमर, सोप, नेल, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. हम इन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं जो जो हम चीज़ों को सोचते हैं बट हर चीज़ हम क्लासरूम में लेकर आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड एक्सेट्रा। जैसे दीवार, वॉल, ट्रीज़, डोर, ट्रैक्टर, रोड। अब इन चीज़ों को तो हम क्लासरूम में लेकर नहीं आ सकते लेकिन हम इनको हमारी लिस्ट जो हम चीज़ ऑब्जेक्ट की बना रहे उसमें हम इनको ऐड ज़रूर कर सकते हैं जो हम चीज़ सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जितने भी हमने ऑब्जेक्ट किए हैं हमारे कलेक्शन में, उन सबको सेपरेट कीजिए और ये देखिए कि कौन से जो मटेरियल या कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो पेपर से बना हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट लकड़ी से बना हुआ है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हुए उन्हें हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, while the other group has the object that are not made of these materials। पहले ग्रुप में हमें उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो पेपर या लकड़ी से बने हुए हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें हमें उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो इन दोनों से मिलकर नहीं बने हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। हम इजीली उसे सेपरेट कर सकते हैं जो चीज़ खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं उनको भी। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। इसे और सिस्टमेटिक तरीके से हम बना सकते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। आपको एक टेबल दिख रही है 4.1, पहले उससे हम देख लेते हैं। 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ। 2 कॉलम है, फर्स्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट, सेकंड में लिखा है मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ। जो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसकी लिस्ट है। पहले में लिखा है प्लेट, जिसे हम थाली कहते हैं, वो किस मटेरियल से बना होगा, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या एनी अदर। सेकंड नंबर पे है पेन, पेन या तो प्लास्टिक का होगा या मेटल का होगा। तो इस तरीके की लिस्ट हमें भी बनानी है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि जो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किन किन मटेरियल से मिलकर बना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। और ये आपके लिए बहुत फ़न भी हो सकता है कि आप क्योंकि आपकी जो लिस्ट बनेगी वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्योंकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी कलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से इट मे सेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कुछ ऑब्जेक्ट से हमें फाइंड आउट करना बहुत टफ भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि शायद हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। तो इस केस में आप अपने फ्रेंड्स, टीचर या पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने में। ये टेबल आपने देख लिए। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। अब आपको एक को टेबल बनानी है, उसमें आपको कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। उसमें आप और मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं दैट आर नोन टू, जिन्हें आप जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मैनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अब आपको उन और चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करना है, ट्राई करना है। वो ऑब्जेक्ट्स जो आप अपने चारों ओर देखते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, और उनको आपके कॉलम 2 में ऐड करना है। टेबल 4.2 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब यहाँ पर 2 कॉलम है, फर्स्ट पे लिखा है मटेरियल और सेकंड कॉलम में लिखा ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम दिस मटेरियल। मीन्स एक मटेरियल है, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से भी उससे कौन से ऑब्जेक्ट्स मिलके बने होंगे। पहला है जिससे मटेरियल में लिखा वुड। अब वुड से क्या क्या बन सकती है, चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील एक्सेट्रा। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। लेदर से क्या क्या बनेगा, पर्स, बेल्ट, शूज़ एक्सेट्रा। प्लास्टिक से बॉटल, टॉयज़,
पेन, शार्पनर एक्सेट्रा। कॉटन से क्या क्या चीज़ बनेगी? पिलो बनेगा, सॉफ्ट टॉयज बनेंगे एक्सेट्रा। यहाँ ऊपर एक कॉलम और रह गया है। बूझो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object। बूझो ये जानना चाहता है कि अगर हमें कुछ मटेरियल मिलता है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट्स या एक ही टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में कैसे यूज़ करेंगे। What do we find from these tables? अब इस टेबल से हमने क्या पता किया? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे में ग्रुप किया है, उन्हें डिवाइड किया है। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हमने ये देखा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर हम देखते हैं वो अलग अलग मटेरियल्स से मिलके बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी मिलके बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी मिलकर बना होता है। एंड देन अगेन, और फिर वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक मटेरियल्स जो है उससे और अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। वॉट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई भी हमारा जो गिवन ऑब्जेक्ट है उसे बनाने में यूज़ हो रहा है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब इसके लिए अब हमें और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को जानने की आवश्यकता है। 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो टम्बलर होता है वो कपड़े का बना हुआ क्यों नहीं होता? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम पानी पिलाने में यूज़ करते, उसके ऊपर कई बार स्ट्रॉ भी लगी होती है, एक ऊपर कैप लगा रहता है और उसके अंदर छोटे छोटे होल रहते हैं जिससे बच्चे को हम पानी पिलाने में यूज़ करते, उसे हम टम्बलर कहते हैं। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। अब आप अपना एक्सपेरिमेंट रिकॉल कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए कि जो क्लॉथ होता है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के जो क्लॉथ होते हैं उनके बारे में। अभी जो टम्बलर होता है इसका जनरली हम लिक्विड भरने में यूज़ करते हैं। लिक्विड में जैसे वाटर, मिल्क, जूस कुछ भी हो सकता है। Therefore, would it not be silly? क्या ये एक सिली को नहीं है? If we were to make a tumbler out of cloth, figure 4.2, हम एक टम्बलर बना रहे हैं वो भी कपड़े का। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water। अगर हमें टम्बलर बनाना है तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो पानी को होल्ड कर सके। कपड़े तो होल्ड नहीं कर सकता है। यहाँ आपको एक पिक्चर में दिख रहा है कि अगर क्लॉथ टम्बलर हम यूज़ करते तो पानी नीचे से बहकर निकल जाएगा। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरीके से अगर हमें कुकिंग वेसल्स में भी यूज़ करना है तो हम पेपर का यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। इसीलिए हम मटेरियल यूज़ कर रहे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग हम उस मटेरियल का यूज़ करेंगे। जैसे हमें लिक्विड यूज़ करना है तो लिक्विड के लिए हम क्लॉथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मटेरियल है और जो ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है और हमें उसी तरीके का मटेरियल यूज़ करना है। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, और जिस पर्पस के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सो what are all the properties of materials that would be important for their uses। तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी हैं
वो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट होगी। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है। फर्स्ट है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। हर मटेरियल एक जैसा नहीं होगा। अगर हम वुड की बात कर रहे हैं तो वुड अलग दिखेगी, प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक अलग दिखेगा। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब जो लकड़ी है वो आयरन से बहुत ही अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉटन और एल्यूमिनियम, और जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों से अलग दिखेगा। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. और जो प्रॉपर्टीज़ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में हमें सिमिलर दिखाई देती, वो प्रॉपर्टीज़ हमें वुड में दिखाई नहीं देगी। एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। अब हमें छोटे छोटे पीस डिफरेंट मटेरियल के कलेक्ट करना है, जैसे पेपर हुआ, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इन सब के। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई चीज़ शाइनी दिख रही है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप, और फिर आपको एक और ग्रुप में इन सबको डिवाइड करना है, और जो शाइनी, जो चमकदार मटेरियल दिख रहा है उसे अलग ग्रुप में लिखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेस। नाउ अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो टीचर है वो जो पीस है, जो मटेरियल है आपको उसको वो 2 पीस में कट कर रहे हैं। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, और उसका जो सरफेस है उसे हमें देखना है। फिगर 4.3, जैसे यहाँ पर आपको एक कार्डबोर्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है तो इसके जो सरफेस है उसे हमें देख रहे हैं। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर, क्या उसमें चमक है या नहीं है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी, हम जो ये मटेरियल काट रहे हैं उसमें से क्या कोई ऐसा मटेरियल है जिसका सरफेस शाइनी है, चमकदार है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, और फिर आपको उनको, अगर वो चमक रहा है तो आपको शाइनी, जो एक ग्रुप बनाया हमने उसमें आपको लिखना है शाइनी मटेरियल के अंदर। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ऐसी चमक और किस दूसरे मटेरियल में होती है? कट देम एनी वे एज यू कैन, अगर आप उन्हें कट कर सकते हैं देखने के लिए तो आप कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। इसी प्रोसेस को आपको अपनी क्लास में भी प्रैक्टिस करना है, रिपीट करना है कि जो मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल उनको कट करके भी देख सकते हैं कि किस में चमक है और किस में चमक नहीं है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उसको कट करके ही देखेंगे, इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि जो मटेरियल है उसको आप हल्का सा रब करेंगे उसकी सरफेस को, तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि उसमें चमक है या नहीं। आप सैंड पेपर जो होता है उसकी हेल्प से आप उसको देख सकते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मटेरियल जो भी हैं जिनमें लस्टर या चमक होती है मोस्टली उनमें आते हैं मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये भी मेटल के ही एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स जो होती हैं उनमें शाइनिंग होती है लेकिन उनकी चमक धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो डल दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है
कि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनके ऊपर जो मॉइस्चर होती, नमी होती, उसके कारण उनकी चमक धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ओवर देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हम केवल जो उनकी जो चमक होती है उसको केवल जो उनकी आउटर सरफेस होती है, जो कटा हुआ हिस्सा होता है, उसी पर हम उनको देख सकते हैं कि वो कितनी चमकदार दिख रही है। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. आपने कोई आयरन स्मिथ जो लोहार होते हैं उनके पास जाइए या कोई वर्कशॉप होती है, वहाँ आप एक बार विज़िट करके देखिए कि जो मेटल की जो रॉड होती है उनमें किस तरीके की चमक होती है। जब वो जस्ट कटी हुई होती, फ्रेशली कट होती है, उनका जो सरफेस होता है वहाँ आपको एकदम शाइनी जो लस्टर है वो वहाँ पर आपको दिखाई देगी। हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम may be hard to compress while others can be easily compressed. हार्डनेस में इसमें ये पॉइंट है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हाथों से इजीली दबा सकते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से दबा नहीं सकते क्योंकि वो दबाने में हार्ड होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। आप एक कोई भी की लीजिए मेटल की और उससे स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। और किस पर आपको उसको स्क्रैच करना है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो या एल्यूमिनियम हो या पत्थर हो, नेल हो या कैंडल हो या चॉक हो या कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट। यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स while some cannot be scratched so easily। तो आप इन पे देखेंगे कि आप किसी मटेरियल पे इजीली स्क्रैच कर सकते हैं और कुछ पर आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard। जो मटेरियल इजीली कंप्रेस्ड हो सकते हैं और स्क्रैच मतलब खिंचा सकते हैं उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, और जो मटेरियल डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस करने में उन्हें हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पॉन्ज इज़ अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। अब सॉफ्ट मटेरियल का एग्जांपल हो सकता है कॉटन और स्पॉन्ज, और हार्ड का आयरन। इन अपीयरेंस materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth। मटेरियल्स जो दिखती है अपीयरेंस में उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे किसी में चमक होगी तो हार्डनेस होगा या रफ होगा या स्मूथ होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंसेस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप और कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं जो हमें मटेरियल में दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इसके पहले फ्रेंड्स मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और इससे पहले के 3 पार्ट मीन्स 3 चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप उन पुराने चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल मीन्स घुलनशील और इनसॉल्यूबल मीन्स जो घुलता नहीं है, अघुलनशील। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे कुछ सैंपल लेना है सॉलिड सब्सटेंसेस के। फॉर एग्जांपल, शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बिकर्स, या आप उनको 5 गिलास लीजिए या कोई भी बिकर ले लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, और सबको
हाफ या 2/3 पानी से भर देना। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। और आपने जितने भी 5 ग्लास लिए हैं उन सब में आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालना है, या तो पिंच करके डाल सकते हैं आप, या स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं। पहले वाले बीकर में आपको शुगर डालनी है, सेकंड सॉल्ट टू द सेकंड, एंड सिमिलरली एड सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर ग्लासेस। और आपने वो जितने भी ग्लास लिए हैं जो हमने नीचे सॉलिड सब्सटेंसेस देखे थे उनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालनी है। पहले वाले में आप शुगर डाल दीजिए, सेकंड में आप सॉल्ट डाल दीजिए, थर्ड में आप चाक पाउडर डाल दीजिए, फोर्थ में आप सॉडस्ट डाल दीजिए, और लास्ट फिफ्थ वाले में सैंड डाल दीजिए। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, और फिर उनको स्पून की हेल्प से हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ देर आपको रुकना। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। फिगर 4.4। अब आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपने सब्सटेंसेस डाले हैं अलग अलग बीकर में, उनमें कुछ रिएक्शन या कुछ मूवमेंट जो भी आपको दिख रहा है वो सब चीज़ आपको नोट करना है, ऑब्जर्व करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन इज शोन इन 4.3 टेबल। जो 4.3 टेबल है उसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डजंट, क्या चीज़ अपीयर हो रही है और क्या चीज़ डिसअपियर हो रही है, इसे हमें नोट करना है। टेबल 4.3 है मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। 2 कॉलम है सब्सटेंसेस, सेकंड वाले में लिखा है डिसअपियर्स इन वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर। पहला लिखा है सॉल्ट। सॉल्ट अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा या नहीं होगा, तो वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। सेकंड नंबर पे है शुगर, ये भी सेम रहेगा, ये भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। सैंड डिसअपियर नहीं होगी। चॉक पाउडर ये भी डिसअपियर नहीं होगा। सॉडस्ट भी नहीं होगी। तो अब ये जो बाकी के हैं ये मैंने अपने इससे बताया है, आप इसे खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ वाटर में सॉल्युबल हो रही है और क्या चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रही है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. आप अपना ये ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तब आप उसमें देखिएगा और नोटिस कीजिएगा कि कुछ सब्सटेंसेस वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ इनसॉल्युबल रहते हैं, मीन्स कुछ पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, और जो चीज़ पानी में डिसॉल्व हो जाती है उन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ मिनट। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें जो पानी में मिक्स भी नहीं होते हैं, ना वो डिसअपियर होते हैं, और अगर हम उन्हें हिलाते भी रहते हैं तब भी वो डिसअपियर नहीं होते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर जो होता है वो हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शनिंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये लार्ज नंबर में जो सब्सटेंसेस हम लेते हैं उसे वो डिज़ोल्व कर लेता है। 2 लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व्स इन वाटर, क्या जो भी लिक्विड्स होते हैं वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं? ऑब्वियसली डिज़ोल्व ऑलरेडी वो हो जाते हैं। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब एक्टिविटी 5 में आपको ये करना है कि कुछ और अलग सैंपल लेने हैं, जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कैरोसिन या कोई अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, और आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट विथ 2/2 वाटर, और उसको आधा पानी से भरना है। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ 1 लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। जैसे अभी हमने ऊपर किया था, अभी ऊपर जो हमने किया था वो सॉलिड सब्सटेंस थे, अब ये जो सब्सटेंसेस है ये सारे लिक्विड फॉर्म में हैं। तो आपको अलग अलग बीकर में वही सेम प्रोसेस करना है। एक पिंचफुल
या एक स्पून लेकर आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिक्विड को डालना है और उसे स्टीर करना है और फिर अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। फिर आपको ये देखना है कि वो वाटर में मिक्स हो रहे हैं या नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। और आपका ये जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उसे आपको एक टेबल 4.4 में लिखना है। नीचे यहाँ टेबल दे रखी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, जो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी। 2 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखा है लिक्विड, सेकंड कॉलम में लिखा है मिक्सेस वेल या डज नॉट मिक्स। मिक्स वे अच्छे से हो जाते हैं और मिक्स नहीं होते। फर्स्ट है विनेगर, ये होता है मिक्सेस वेल। लेमन जूस, ये भी आ जाएगा मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल नॉट मीन्स डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स। केरोसिन डज नॉट मिक्स। इसे आप खुद वापस सॉल्व करके देखिएगा तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो जाएंगे। इनके अलावा और भी आप दूसरा और भी लिक्विड ले सकते हैं। फिगर 4.5a में सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है कि आपको पानी में क्या चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है और पानी में क्या चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं होती है। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer with kept aside for some time. हम ये नोटिस करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन में कि कुछ लिक्विड कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाते हैं और कुछ इजीली मिक्स नहीं होते हैं वाटर में, और वो ऊपर ही ऊपर एक अलग ही अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं। Pujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. यहाँ पे भूजो एक चीज सजेशन दे रहा है कि जो एक्टिविटी 5 में हमने लिक्विड लिए थे वो पानी में इजीली मिक्स हो जाते, क्या ये पानी के अलावा किसी और लिक्विड में मिक्स होते हैं या नहीं, इसे आपको खुद ट्राई करके देखना है। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहली ये जानने में क्यूरियस से उत्सुक है कि जो गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है या नहीं। यहाँ पे इसका नीचे दे रखा है सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर इज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है और कुछ नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर जो होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटीज मतलब कम मात्रा में कुछ गैसेस डिजॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। अब ऑक्सीजन एक गैस है, ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन हम सबको पता है कि हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही इसेंशियल होती हैं। तो जो वाटर में सर्वाइव करते हैं प्लांट और एनिमल्स, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी तो जो भी प्लांट और एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करते रहते, तैरते रहते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे तब आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि कुछ सब्सटेंसेस या जो सॉलिड सब्सटेंसेस थे वो इजीली पानी में मिक्स हो रहे थे, लेकिन जो मिक्स नहीं हो रहे थे, जो इनसॉल्युबल सॉलिड थे, वो पानी के ऊपर ही अलग तरीके से सेपरेट हो गए थे पानी से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और एज इट इज़ आपने एक्टिविटी 5 में भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि कुछ पानी में लिक्विड इजीली डिज़ोल्व हो गए थे
और कुछ पानी में मिक्स नहीं हुए थे, तो वो ऊपर अपनी आउटर में एक लेयर बना रहे थे। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। और ये जो मटेरियल्स थे जो पानी में मिक्स नहीं हो रहे थे, वो पानी की जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर वो फ्लोटिंग कर रहे थे, तैर रहे थे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और कुछ पानी में जो डिसॉल्व हो गए थे वो पानी के बॉटम में जाकर बैठ गए थे, तले या पिंदे में। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। फिगर 4.6। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो पानी में फ्लोट भी करते हैं और कुछ डूब भी जाते हैं। फिगर 4.6 है। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेसेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको हम पॉन्ड में या जो तालाब है उसमें हम फेंकते तो आउटर सरफेस पे ही रह जाती है। पत्थर अगर हम फेंकते हैं पॉन्ड के अंदर तो वो नीचे चला जाता है। 2 ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू गिलास ऑफ वाटर। और अगर आप हनी डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू ऑल दिस। ये सारी जब हम चीज़ें करते तो क्या होता है। फिगर 4.6 से सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। कुछ ऑब्जेक्ट इजीली सिंक हो जाते हैं और कुछ ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, जैसा आपको पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है। भुजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच of object that float and those that sink in water। भुजो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दे रहा है दोनों चीज़ के, जो चीज़ पानी में फ्लोट होती है और जो चीज़ पानी में डूब जाती है। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil। और ये जो जितने भी सेम मटेरियल्स हैं अगर हम उनको पानी में फ्लोट करते हुए देखते हैं और सिंक में देखते हैं तो इसी को हम दूसरे लिक्विड, ये हमने वाटर में किया, अगर हम इसी को दूसरे लिक्विड जैसे ऑयल में अगर ये करेंगे तो इसमें क्या होगा ये आपको करके देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक जिसे हम छुपम छुपाई खेलते हैं, जो हम बचपन में बहुत खेलते थे, आपने भी ये गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो हम कहीं ऐसी जगह छुप जाते थे जहाँ हमें कोई नहीं देख सकता था। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। आप उन्हीं प्लेसेस को क्यों चूज़ करते थे। वुड यू हैव ट्राइड टू। यहाँ आप एक बार पिक्चर देख लीजिए। 4.7 लुकिंग थ्रू ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अभी हम इन तीनों मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप 3 वर्ड देख लीजिए, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो। क्या आप ग्लास विंडो के पीछे कभी छुपे हैं। ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट। अगर हम उसके पीछे छुपेंगे तो हमारे फ्रेंड जो हम गेम खेल रहे हैं उसमें हमें आराम से देख लेगा और हमें स्पॉट कर देगा, आउट हो जाएंगे हम। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। क्या आप इन सारे मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फिगर 4.7 में अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जिन सब्सटेंसेस के को हम अगर हमारी आंखों के इधर रखते हैं, सामने रखते हैं और हमें उसके आर पार दिखाई दे रहा है तो उस मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहेंगे। एग्जाम्पल्स ग्लास, वाटर, एयर और सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of glass or plastic so that buyers can easily see these items। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी शॉप पे मोस्टली बिस्किट, स्वीट, चॉकलेट या जो भी चीज़ें जो खरीदने वाला पर्सन होता है वो इजीली उसको देख सके, इसलिए वो उसको ग्लास के कंटेनर या प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं। ऑन द अदर हैंड
There are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. वो मटेरियल जिसमें हमें पूरी तरीके से आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसे हम ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो वुडन बॉक्स है एक, उसके पास में क्या रखा हुआ है, क्योंकि हम उसके आर पार बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। Wood, cardboard and metals are example of opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अगर हम इन सबको एक प्रैक्टिकल वाइज करना चाहते तो हम इन सबका एक ग्रुप बना लेते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं वो होगा ट्रांसपेरेंट, जिसके आगे हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं वो होगा ओपेक, और जो बचा हुआ है जिसमें धुंधला दिखाई देता है वो होगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब है एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको एक पेपर की शीट लेना है और उसे लाइट की साइड में ऐसे रखना है और उसके आर पार हमको देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप इसे नोट कीजिए कि आपको क्या दिख रहा है। नाउ पुट 2 or 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper। फिर आप उसके ऊपर 2 से 3 बूंद ऑयल की डालिए और उसे फैला दीजिए उस शीट के ऊपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शंस ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। और फिर आपने जिस पेपर पे ऑयल स्प्रेड किया है उस जगह से वापस उसे लाइट की साइड करके देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैट बिफोर। क्या आप उस बल्ब को इजीली देख पा रहे हैं जो आपको पहले दिख रहा था। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। क्या आप उस ऑयल पेपर के इस पे रखने के बाद उस बल्ब को क्लियरली देख पा रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। और जो पेपर की जो दूसरी साइड है क्या आपको वो चीज़ आसानी से दिख रही है। परहैप्स नॉट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट। वो मटेरियल्स जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं लेकिन हमें वो क्लियर नहीं दिखाई देता, उसे हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जब हम आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि हमने कोई भी ऑयली पेज लिया है जो हम खाना खाते हैं उसमें हम टेस्ट करते हैं कि इसमें फैट है या नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर 1 जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, पहले उसे देखिएगा तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। That was translucent too, इसलिए वो ट्रांसलूसेंट भी था क्योंकि हमें उसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल के और भी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं क्या। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हम इनको भी अलग अलग ग्रुप में बना सकते हैं। तीनों का एक अलग अलग कॉलम बना लीजिए। पहली सजेट्स कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट द डार्क प्लेस। पहली ये चीज़ सजेशन करती है जो टॉर्च होती है, जो उसमें जो कांच लगा होता है जिससे हमें दिखाई देता है, उसको एक हाथ से ढक दीजिए अच्छा टाइटली। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। फिर उसको बंद करिए और इसे ढक दीजिए। देन उसके बाद आपको उस टॉर्च को ऑन करना है और आपको देखना है कि आप अपनी हथेली के दूसरी साइड में आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है। द टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। शी वॉन्ट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ये जानना चाहती है कि जो आपका हैंड है वो ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट।
क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर भी पढ़ा है, तीनों को अच्छे से डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ा है, एग्जाम्पल्स में भी देखा है। यहाँ पर अगर आप खुद इसको करना चाहते हैं तो आप टॉर्च लेकर खुद इसको आप घर पर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। देन उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस बेसिकली प्रैक्टिकल पर ही डिपेंड होता है। थ्योरी पर हम हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ेंगे तो ये अदर सब्जेक्ट के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन साइंस में हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर इसमें मिक्स हो रही है तो क्यों हो रही है, और इसमें मिक्स नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज़ हम जब करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास घर में इजीली अवेलेबल हो सकती है। और अगर कोई चीज़ नहीं है अवेलेबल तो उसमें हम उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी और चीज़ों के साथ इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो आप इसे खुद करके देखेंगे तो बेटर है कि ये चैप्टर, इवन ये चैप्टर ही नहीं, बाकी अदर चैप्टर्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये जो भी टॉर्च से हमने जो किया है प्रैक्टिकल, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा या ओपेक होगा। We learned that materials differ in their appearances and the way they mix in water or other liquids. अब इस चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा है, एक बार उसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। कुछ मटेरियल्स जो दिखने में अलग होते हैं, अपीयर में भी डिफरेंट होते हैं, और वाटर में या अदर लिक्विड में वो मिक्स भी हो जाते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। कुछ इजीली फ्लोट और सिंक भी हो जाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। और जो मटेरियल होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार उनमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों होता है। इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड करके देख सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों को हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा था। ये उस चैप्टर की एक शॉर्ट पॉइंट में समरी हो गई है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? अब जो मटेरियल्स हैं उन्हें हमें ग्रुप में डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम इन्हें मटेरियल्स को ग्रुप में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारी डेली रूटीन लाइफ में ये हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंस ईजीली हो जाएगा। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। एज इट इज़ हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में या हमारे घर में हम चीज़ों को इसी तरीके से स्टोर करके रखते हैं कि जो हमारे काम की चीज़ें उन्हें हम एक जगह पर रखते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखते हैं। तो इसी तरीके से हम उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखते हैं। सच एज अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। क्यों रखते हैं हम उनको? क्योंकि अगर हमें उन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको इजीली ढूंढ लेते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. इसी तरीके से जो एक ग्रोसरी शॉप वाला होता है वो भी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में ही अरेंज करके रखते हैं। बिस्किट एक साइड, जितने भी शॉप से ऑयल हुआ, पल्सेस, ग्रेन्स और जितने भी अदर थिंग्स उन सबको अलग अलग पर्टिकुलर एक प्लेस पे एक साथ ग्रुप में रखते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। और एक और इसका रीज़न भी है कि हम उस ग्रुप में जब चीज़ों को रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़। और ये हमारे लिए भी बहुत ईजीली हो जाएगा। जब हम चीज़ों को ईजीली उसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आगे एक्सपेरिमेंट करना या उसके बारे में और स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और इसके आगे वास्ट में हम हायर क्लासेस, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी
आपको और इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स मिलती जाएंगी। अब इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। हार्ड, insoluble, luster, material, metal, opaque, rough, soluble, transparent, translucent। अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा समरी। एक्सरसाइज आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। Objects around us are made up of a large variety of materials. Second day, a given materials could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Third day, different types of materials have different properties. Fourth day, some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Fifth, some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Sixth, some materials such as glass are transparent, and some others such as wood and metals are opaque, and some materials are translucent. Next day, 7. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. And last day, 8. Things are grouped together for convenience and to study their properties। हमारा चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स भी कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपने अगर इसके पहले के भी 3 लेसन्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। आपको ये चैप्टर वाइज और उनकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट मिल जाएगी। आपको इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 6 में कोई चैप्टर की पहले समरी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं पहले बना दूंगी। या आप 7th और 8th स्टैंडर्ड में भी साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और चैप्टर का वीडियो भी पहले चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ इनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है। मैं इनको पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ, बट शायद फिर पार्ट्स में अगर हम करते हैं तो मैं भी अगर हमने एक पार्ट देखा और सेकंड पार्ट हम स्किप कर देते कि वह हम बाद में देख लेंगे इस टाइप से, तो वो हमारा इनकम्प्लीट पोर्शन हो जाता है। इसलिए इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही और एक कंटिन्यू ही बना रही, ताकि एक आप पूरा एक वीडियो देखेंगे तो आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपकी समरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज के साथ। तो आपका ये एक पूरे 2 वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है अभी। अगर आगे कुछ चैप्टर्स बड़े रहेंगे तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।